जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक टेलीस्कोप के बारे में। दरअसल ये टेलीस्कोप काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था, न्यूज़ में बना हुआ था, क्योंकि इस टेलीस्कोप को क्या मिल चुकी है, फंडिंग मिल चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ना है जिसको फंड मिलेगा, या कोई डूबता हुआ देश थोड़ा ना है जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग करेंगे। नहीं, ये उससे भी ज़रूरी खबर बन जाती है, क्योंकि इसको जो फंडिंग मिली है वो 13 से ज़्यादा देशों ने इसको फंडिंग दी है। 16 से ज़्यादा देश, 13 से 16 देश के बीच के देशों ने इनको फंडिंग दी है। आप सोच रहे होंगे एक टेलीस्कोप को, और वो भी 16 से ज़्यादा देश फंडिंग दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं, है ना? और आखिरकार इसको क्यों मिली है, जान रहे होंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी 9th क्लास से। बचपन के अंदर आप लोगों ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया होगा जब आप बायोलॉजी की लैब को विजिट किए होंगे। जब आपने बायोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया होगा, तो आपने उसको इस्तेमाल किया होगा किसी भी छोटी चीज़ को बड़े करके देखने के लिए। ठीक उसी प्रकार से टेलीस्कोप जो होता है वो भी काम करता है। टेलीस्कोप जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए। मतलब सौर मंडल के अंदर जो हो रही गतिविधियाँ हैं, आपके स्पेस के अंदर हो रही जो गतिविधियाँ हैं, है ना? आपकी गैलेक्सी के अंदर, आपके प्लैनेट्स के अंदर, आपके एस्ट्रॉइड्स को खोजने के लिए जो होता है टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जो आपने स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर लगा रखी है तो टेलीस्कोप की है नहीं, ये तो एक एंटीना है ना? तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, ये एक एंटीने की ही तस्वीर है। दरअसल जिस टेलीस्कोप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्मा टेलीस्कोप, और ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि इस टेलीस्कोप को ऑपरेट करने के लिए 66 एंटीनास की ज़रूरत पड़ती है। वही एंटीनास जो कि आपकी टीवी को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये जो एंटीनास हैं इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये 16 किलोमीटर की रेडियस के अंदर फैले हुए हैं। आपकी जो डिश टीवी लगती है, आपकी जो टीवी चलती है, उसके एंटीनास की एरिया ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी जगह के अंदर लग जाते हैं, लेकिन ये जो 66 एंटीनास का जो ग्रुप है, ये आपका 16 किलोमीटर की रेडियस के अंदर फैला हुआ है। तो ये आखिरकार कहाँ पे सिचुएटेड है? ये जो है साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम है चिले। चिले कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के अंदर है। ज़रा देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी चिले। ये आपको साउथ अमेरिका का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट ये वाला हो गया जहाँ पर ब्राज़ील लोकेटेड है, उरुग्वे लोकेटेड है। ठीक है, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पर ये चिले लोकेटेड है। अब चिले के अंदर क्या है, आपका एक डेज़र्ट है जिसका नाम क्या है, अटाकामा डेज़र्ट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अटाकामा डेज़र्ट। ठीक है, तो इस अटाकामा डेज़र्ट के अंदर यहाँ पर ये जो टेलीस्कोप है उसको सेटअप कर रखा है। कब से सेटअप कर रखा है? 2013 से इसको सेटअप कर रखा है, और 2013 से ये लगातार ऑपरेशनल हो रहा है। थोड़ा सा और जानते हैं कि देखिए, ये आपको एक अटाकामा डेज़र्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस अटाकामा डेज़र्ट के अंदर ही जो है आपका क्या कहते हैं, ये जो अल्मा टेलीस्कोप है वो आराम से रख रखा है। अच्छा, अब ये रख रखा है तो आखिरकार ये है क्या टेलीस्कोप? तो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसके अंदर 66 एंटीनाज लगे हुए हैं, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, अटाकामा डेजर्ट के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे? चिले के अंदर। अच्छा, अब इसको फंडिंग मिल रही है, कितनी फंडिंग मिल रही है? $37 मिलियन की फंडिंग मिल रही है। इतनी फंडिंग अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो डूबते हुए पाकिस्तान को सहारा मिल जाएगा, और वो देश जो है बच जाएगा डूबने से। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, इसको फंडिंग मिल चुकी है $37 मिलियन की। अब इसको फंडिंग क्यों मिली है, आते हैं। अब इसका मेन मुद्दा जो है, इसको फंडिंग आखिरकार क्यों मिली है। देखिए, ये एक मशीन्स होती हैं। ठीक है, अब मशीन्स को जिस प्रकार से इंसान को अपने शरीर को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जब मशीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ठीक इसी टेलीस्कोप के अंदर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए इसको $37 मिलियन की फंडिंग मिली है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेडेशन के अलावा इसका सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाएगा इसके अंदर कोरिलेटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि जो कि इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं इस टेलीस्कोप के द्वारा, वो शार्पर क्वालिटी की इमेजेस प्रोड्यूस हो सकें, और एक बेहतर डाटा हमारे देश के साइंटिस्ट्स को या फिर जो भी देश इससे जुड़े हुए हैं उनको एक बेहतर इमेज मिल सके, बेहतर क्रिस्टल क्वालिटी HD रेजोल्यूशंस की जो पिक्चर हैं वो मिल सकें। ठीक है, तो इनके कैमरास वगैरह को इंस्टॉल किया जाएगा, इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि कि शार्पर इमेजेस ये प्रोड्यूस कर सकें, और जिसका इस्तेमाल ये अपनी रिसर्च के अंदर, अपने कोई नए टेलीस्कोप के अंदर देखने में कर सकें। जब हम बात करते हैं इस अल्मा टेलीस्कोप के अंदर, तो ये जो टेलीस्कोप है इसको 16 कंट्रीज़ मिलकर चलाती हैं।
जी हाँ, इसको 16 कंट्रीज़ जो हैं मिलकर चलाते हैं। कौन-कौन से 16 कंट्रीज़ हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चिले, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं, इस अल्मा टेलीस्कोप को चलाती हैं सारी की सारी। तो इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर इनकी मीटिंग होती है सभी देशों के अंदर कि भाई ऐसा प्रस्ताव पारित होता है सभी देशों की संसद के अंदर कि भाई इस टेलीस्कोप के अंदर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। साइंटिस्ट जो होते हैं रिकमेंडेशन भेजते हैं कि टेलीस्कोप जो है सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है। इस टेलीस्कोप के अंदर अगर हमने वर्किंग क्वालिटी को एफिशिएंट करना है तो हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो सभी देशों के अंदर जब ये प्रस्ताव पे चर्चा हो रही होती है तो कुछ देश पहले तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी जो अमाउंट जो साइंटिस्ट ने क्लेम की हुई होती है कि $37 मिलियन की हम डिमांड करते हैं इस टेलीस्कोप को रिपेयर करने के लिए, तो देशों को काफ़ी ज़्यादा लगता है ये अमाउंट कि एक टेलीस्कोप के ऊपर हम इतना अमाउंट स्पेंड कर देंगे, है ना? तो लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट इसका रेलेवेंस देते हैं, अपनी रिपोर्ट्स साझा करते हैं इन सभी देशों के साथ कि हमें बेटर रेज़ोल्यूशन की इमेजेस मिलेंगी इससे, है ना? और भी कई सारे बेनिफिट्स गिनाते हैं जब वो, तो देशों को लगता है कि नहीं, ये डिमांड जो है वो जायज़ है और हमें इसको फंडिंग क्लीयरेंस करना चाहिए। तो फिर सारे देश जो होते हैं इस बात पे प्रस्ताव के ऊपर एग्री करते हैं और इसको फंडिंग प्रदान करने के लिए आगे आते हैं और इसको $37 मिलियन की फंडिंग मिल जाती है। थोड़ा-सा और जानते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। इस टेलीस्कोप को साल 2013 से ऑपरेट किया जा रहा है और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इसको 3 एजेंसीज़ के द्वारा मिलके बनाया हुआ है। पहला तो यूएस की नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जिसको हम एनआरएओ के नाम से जानते हैं, दूसरा नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान और तीसरा यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, अब इसकी जो प्रमुख खोज के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसने आपकी स्टारबस्ट गैलेक्सीज की खोज की है, बोस आइंस्टीन रिंग की खोज की हुई है, डस्ट फॉर्मेशन इनसाइड सुपरनोवा 1987 ए की खोज की हुई है। ये देखिए, ये हम आपके लिए कुछ इमेजेस लेके आए हुए हैं। ये आपको बोस आइंस्टीन रिंग दिखाई दे रही होगी। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एक रिंग बन रही है और ये जो अंदर है ये बोस आइंस्टीन रिंग इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है एक स्टारबस्ट गैलेक्सीज है जिसको हम 1987 ए के नाम से भी जानते हैं। तो इस गैलेक्सी की जो खोज है वो इसी टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इमेज जो है इतनी क्लियर नहीं है ना? तो वो इसी वजह से उन्होंने डिमांड की है कि हमें एक अच्छी बेटर रेजोल्यूशन की पिक मिल सके, बेटर रेजोल्यूशन की क्वालिटी मिल सके, इसलिए उन्होंने इसके लिए डिमांड की। ये वाली पिक तब भी क्लियर है लेकिन ये वाली पिक इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि एक गैलेक्सी की एक पिक्चर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपकी टेलीस्कोप के बारे में जानकारी मिल गई होगी। थोड़ा सा और जानते हैं, इसका अपग्रेडेशन होने के लिए इसको जो समय लगेगा साइंटिस्ट के अनुसार वो लगेगा 5 साल इसके अपग्रेडेशन को करने के लिए लगेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इसको रिपेयर करने के लिए 5 साल लगेंगे तो क्या उस 5 साल के दौरान ये कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है, ये इसके एक स्पेसिफिक पोर्शंस के ऊपर काम चल रहा होगा और बचे हुए जो एंटीनास हो रहे होंगे वो वर्क कर रहे होंगे लगातार। ठीक है, तो इसके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये काम लगातार करेगा और साथ ही साथ ये जो है आपका बेटर रेजोल्यूशन की इमेजेस जो है वो इसकी सर्विस के दौरान भी प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक, थोड़ा सा और जानते हैं अल्मा के बारे में। हमने सही से तरीके जानकारी ले ली है। थोड़ा सा ये जानते हैं कि आखिरकार ये टेलीस्कोप जो है ये इतने डेजर्ट के अंदर इसको लोकेट क्यों किया हुआ है। तो देखिए, और वो भी चिली जैसे कंट्री के अंदर, है ना? तो इसका भी ये कारण है। देखिए, अल्मा जो है जो सिचुएटेड है कहाँ पर, 16,570 फीट की ऊंचाई पर, लगभग 5,050 मीटर यानी कि 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। सी लेवल से, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर सिचुएटेड है। कौन से प्लेट्यू पे? चेंज नैंडोर प्लेट्यू के ऊपर, जो कि चिली के अटाकामा डेजर्ट के अंदर है। ठीक है, अब इसको डेजर्ट के अंदर लोकेट करने का जो प्रमुख कारण है, क्योंकि डेजर्ट जो होता है एक एरिड रीजन होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर पानी के बरसने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। कोई भी जो रीजन होता है उसको डेजर्ट तभी घोषित किया जाता है जब वहाँ पर जो रेनफॉल की क्राइटेरिया होती है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर जो होती है रेनफॉल एनुअली होती है, वो 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। तो उसी के लिए डेजर्ट जो होती है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डेजर्ट जो है जब यहाँ पर बन जाता है तो डेजर्ट के लिए इसलिए इसको लोकेट किया गया क्योंकि जो स्काई होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है डेजर्ट्स के अंदर और जो इमेजेस को शार्पर कैप्चर कर सकते हैं। क्लाउड जो होते हैं वो क्लियर होते हैं नाइट के दौरान भी और डे के दौरान भी, इसलिए इसको डेजर्ट के अंदर लोकेट किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।